यहाँ चोरी करने वालों को तो छोड़ दो साहब, बलात्कार करने वाले को भी यहाँ दंड नहीं मिलता। सालों भर बैठ के उसे पहले बिरयानी खवाते हैं। बलात्कार करने वाले को भी फांसी कहां होती है अपने यहां? फांसी की मांग करनी पड़ती है। सड़कों पे पब्लिक को उतरना, भैया फांसी दो फांसी दो। मतलब जब कहोगे तो फांसी होगी, नहीं कहोगे तो नहीं होगी। अभी वो बंगाल में डॉक्टर बहन के साथ एक बलात्कार हुआ था, कुछ वर्ष भर हो गए लगभग उस घटना को। तो क्यों हुआ याद है कि भूल गए? उसको फांसी हुई अभी तक नहीं हुई। देखो साल भर, जबकि प्रूफ हो गया किसी नहीं। देखो उसकी आंखें फोड़ दी थी, वो महिला डॉक्टर थी ना, उसकी आंखें फोड़ दी। अब सोचिए किसी की आंखें फोड़ी जाए और फिर उसके साथ बलात्कार किया जाए, मतलब ये कितना सुखद है कि दुखद है। लेकिन इस देश में अभी तक उसको बिरयानी खवा रहे हैं बिठा के, जैसे इनका जीजा हो। अरे ऐसे नालायकों को तो 4 दिन के भीतर हिसाब किताब करो कि भाई बस अपराधी ये है, ये क्लियर कर लो कि ये अपराधी है। यदि है तो काहे बिठा दो मृत्यु दंड। हम तो कहते हैं कि आजकल जो मोबाइल चोरी होते हैं, चैन चुरा के लिए, काहे भैया ये देश में इतनी चैन चोरी होती है, मोबाइल चोरी होते काहे हो रहे हैं? क्या ये पुलिस को पता नहीं है? सब पता है साहब। आपको एक बात बताएं, आजकल तो ठेका उठता है चोरी का, पता है ये बात आपको? चोरी का ठेका उठता है, इतने करोड़ का ठेका उठा है चोरी का। आपको लेना हो तो बताओ। मैंने सुना है कैसा भी होता है। बात सही है कि गलत है? चोरी, अब देखो ये कौन कही, क्या ये सरकारों को पता नहीं है कि चोरी का ठेका कौन ले रहा है? तो मतलब सरकार खुद चाह रही है कि चोर चोरी करे। क्या मतलब निकला फिर इसका? भाई चोरी क्यों होए? चोरी होए तो नालायकों के हाथ काटो, मृत्यु दंड दो। ऐसे नालायकों को मर जाना ही बेहतर है जो चोरी कर रहे हैं। कम से कम जनसंख्या भी कंट्रोल हो जाएगी, अपराध भी समाप्त होगा, आदमी सुख से रहेगा। तो कम से कम अब हमारे देश में ये स्थिति है, सोना चांदी मोबाइल की तो छोड़ो, आप लोग कथा सुनने चप्पल उतार के यहां बैठे हो, अब वापस जाओगे तो चप्पल मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। यहां चप्पल तक नहीं बच रही है। मोबाइल चैन सोने की तो छोड़ दो, चप्पल तक नहीं बच रही है। सही है गलत है? अब इस देश में यदि ये हाल है, चप्पल नहीं बच रही, मतलब कितना बेईमान हो गया इंसान। ये परिचय है कि इंसान कितना बेईमान है। इसलिए मेरी मां, जमाना बेईमान है, रहा है, आप ना होइएगा बेईमान। जमाना झूठ बोल रहा, बोलता रहे, तुम ना बोलना। अब आप लोग क्या करते महाराज जी, वो भी तो झूठ बोल रहा है, वो भी तो गलत कर रहा है, वो कर रहा तो कर रहा है। तो रावण सीता चुराया था, तो क्या राम भी चुरा लें किसी की पत्नी? कि रावण तो चुराया था, तो क्या हम भी चुराएं कि भाई रावण चुराया था? नहीं। देखो जो काम सब कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो काम सही हो। सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सही है। भाई सब गलत कर रहे हैं, हम क्यों उस भीड़ में शामिल हों? हम क्यों उस गलत का हिस्सा बने? इसलिए जब राम वनवास गए और गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि आप राजा बन जाओ, तो भरत जी ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? वहां एक बात पॉइंट की है, सुनने योग्य है, इसलिए मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरत जी ने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले भरत जी कि मैं राजा बनूंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, पृथ्वी डूब जाएगी, पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ जी हंसे, क्या बात कर रहे हो भरत? रावण जैसा पापी राजा इस देश में है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा हुए, इनके पाप से पृथ्वी रसातल पे ना गई। तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव
इस पृथ्वी को रावण से उम्मीद है ही नहीं धर्म की। इस धरती को हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से उम्मीद है ही नहीं धर्म की। और इस धरती को भी धर्म की उम्मीद भरत जैसे भैयाओं से है। और भरत जैसा भाई भी अपने भाई की संपत्ति हड़प करके और भैया को वनवास भेज देगा तो ये पृथ्वी फिर किसके धर्म से टिकी रहेगी बताओ। हम ही गलत करने लग जाएंगे। जिस पर भरोसा है आप जनता जनार्दन का वो ही गलत करेगा तो धर्म कहां टिकेगा साहब। इसलिए साधु संतों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सबकी श्रद्धाएं साधु संतों पर होती हैं। और जब कोई साधु संत गलत काम करता है तो आप सबकी श्रद्धाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि भाई हमने तो आंख बंद करके संत पर भरोसा किया, पर संत ने ये क्या काम कर दिया गलत। इसलिए आपकी श्रद्धा का संतों को सम्मान करना चाहिए कि यदि मैं कोई भी गलत काम करता हूं तो उससे केवल मैं ही बदनाम होऊंगा नहीं, मेरा सनातन धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मेरे द्वारा मेरे संस्कृति को ठेस पहुंचे, क्योंकि मेरा कुछ ना बिगड़ना, बिगड़ता सनातन का है। आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है साधु संतों पर, इसलिए तो पिछले समय पर यही तो हुआ। जिन साधु संतों पर जमाने की बड़ी श्रद्धाएं थी उन संतों के बारे में गलत सुनने को मिला तो लोगों के अंदर की श्रद्धाएं समाप्त हो गई कि भाई जब साधु हमने तो विश्वास किया था, आपने तो हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। इसलिए संतों की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो आपकी श्रद्धा को बनाए रखें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे श्रद्धा आहत हो। इसलिए मेरी मां केवल संतों की जिम्मेदारी नहीं है। एक बात बताओ, आप एक बाप की बेटी हो, जब आप कोई गलत काम करती हो तो तुम्हारे बाप का विश्वास नहीं टूटता क्या? तुम्हारे परिवार का विश्वास, तो क्या कहता परिवार, यार ये लड़की ऐसी नहीं थी। जब तुम किसी प्रकार से गलत निर्णय लेती हो, गलत करती हो तो तुम्हारा बाप मर जाता है, प्राण नहीं निकलते, बस वो चलता फिरता मुर्दा हो जाता है कि मेरी बेटी ने क्या किया या मेरे बेटे ने क्या किया। इसलिए कहता हूं साहब, साधु संत भी धोखा ना दें आपको और आप भी अपने माँ बाप को धोखा ना दीजिएगा, क्योंकि साधु संत का धोखा दुनिया याद रखती है पर बेटा बेटी धोखा देते हैं उसे लोग भूल जाते हैं। हम कहते हैं किसी को कोई धोखा ना दे, हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि चोर चोरी करता है उसको दंड दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, एक सामान्य आदमी चोरी करे, जैसे कोई चोर ही चोरी करे, माना एक गवार एक शराबी कबाबी चोरी करता पकड़ा गया। अच्छा एक चोर चोरी करे और कोई साधु चोरी करे तो दोनों को एक सा ही दंड दिया जाएगा कि अलग अलग दिया जाएगा? उत्तर दो, जोर से जोर से जोर से जोर से। गलत कह रहे हैं आप। ये बात महाभारत में लिखी है, धर्मराज युधिष्ठिर ने यही किया, न्याय अलग अलग होगा। सुनो, चोर ने चोरी की उसे सजा मिलेगी 10 साल की, और किसी साधु ने, किसी समझदार ने, आप जैसे समझदार लोग चोरी करें तो सजा डबल होगी, क्योंकि वो चोर तो अज्ञानी था, उसे तो पता ही नहीं था धर्म अधर्म क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि धर्म अधर्म क्या है, इसलिए तुम्हें दंड डबल। सुनो,
एक ही पाप 4 लोगों ने किया। ब्राह्मण ने पाप किया, चोरी की, क्षत्रिय ने भी चोरी की, वैश्य ने भी चोरी की और शूद्र ने भी चोरी की। महाभारत में कथा है कि इन चारों ने मिलकर किसी आदमी को मार दिया। ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र था। और धर्मराज युधिष्ठिर उस समय राजा थे। तो धर्मराज के पास आया कि भैया 4 लोगों ने मारा है, अब बताओ कि चारों का दंड क्या होगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई ऐसा है कि शूद्र को 5 साल की सजा दी जाएगी, वैश्य को 10 साल की सजा दी जाएगी, क्षत्रिय को 15 साल की सजा दी जाएगी और ब्राह्मण को 20 साल की सजा। तो लोगों ने कहा यह कैसा न्याय है, अपराध एक है तो सजा भी एक सी होनी चाहिए। बोले नहीं, अपराध एक है पर सजा एक सी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को ज्यादा सजा इसलिए मिली क्योंकि ब्राह्मण, तुम तो ज्ञानी थे ना, तुम तो विद्वान हो ना, तुम्हें पता है ना कि ये गलत है, फिर क्यों गलत किया। क्षत्रिय का काम है न्याय करना, कैसा न्याय किया तुमने, मार डाला, तुम्हें सजा ज्यादा मिलेगी। शूद्र को सजा कम, उसे तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं है, उसे 5 साल की। तो देखो हमारे यहां इस तरह से न्याय होता था। पहले व्यक्ति को यह देखा जाता था कि ये पढ़ा लिखा कितना है, समझ ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा सजा मिलेगी, कम पढ़ा लिखा है बोलो कम सजा मिलेगी। तो आजकल तो सब पढ़े लिखे ही ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम पढ़ा लिखा कहां भ्रष्टाचार कर रहा है। इसलिए मेरी मां भरत जी कहते हैं कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये धर्म किस पर टिका है साहब। जमाना बेईमान हो जाए तो हो जाए, आप ना हो ना। जमाना झूठ बोलता है, बोलता है, हम क्यों बोले। आप बोलो झूठ बोलना है तो करो बेईमानी, हम क्यों करें। आप खाओ मछली मुर्गा, हम क्यों खाएं। तुम्हें अक्कल नहीं है, तुम खा रहे हो, हमें अक्कल है, हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम क्यों खाएं, जीव हत्या क्यों करें। तुम खेलो जुआ, हम क्यों खेलें। इसलिए मेरी मां समझदार बनो, जिम्मेदार बनो। आज हमारे देश में जिम्मेदार लोग नहीं हैं। बोलो हां, हमारे देश में किन लोगों की कमी है, जिम्मेदार लोगों की कमी है। हमारे यहां लोग इतने लापरवाह हैं कि खाएंगे गुटखा और सड़क पर थूक देंगे। इन नालायकों की इतना अक्कल नहीं कि अरे गंदगी ना फैलाओ साहब, कहीं भी थूक दोगे तुम। गुटखा खा खा के पूरा गंदा कर रखा है, ऐसे लोगों के तो मैं 3-4 दांत तोड़वा दूं। कहीं भी गुटखा थूक रहे हैं, कहीं भी। क्यों, आप खाते हो टोपी वाले भैया। हमें प्रधानमंत्री ना बना देना, नहीं दांत तोड़वाऊंगा मैं। हाँ, गुटखा खाने वालों को 3-4 दांत, और चोरी करने वालों की तो खैर नहीं, सीधा खुलेआम फांसी।